चुनाव आयोग ने बताया कि जलती हुई मशाल चुनाव चिन्ह पहले समता पार्टी को आवंटित किया गया था, जिसकी साल 2004 में मान्यता रद्द कर दी गई। इसके बाद से ये चुनाव चिन्ह किसी के पास नहीं था। आयोग ने कहा कि उसने ठाकरे गुट के अनुरोध पर इस चिन्ह को फ्री संबल की लिस्ट में सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया था। शिवसेना का जलती मशाल चिन्ह से पुराना नाता है। पार्टी ने इस चिन्ह पर 1985 में चुनाव जीता था। उस वक्त पार्टी के पास कोई समर्पित चुनाव चिन्ह नहीं था। 7वीं महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के एकमात्र विधायक छगन भुजबल ने मजगांव निर्वाचन क्षेत्र से जलती मशाल चिन्ह पर जीत हासिल की थी। उस वक्त पार्टी का कोई समर्पित चुनाव चिन्ह नहीं था, इसलिए पार्टी के उम्मीदवारों ने अलग चिन्हों पर चुनाव लड़ा। भुजबल ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, मैंने जलती मशाल को चुना था क्योंकि ये क्रांति का प्रतीक था और इसने महाराष्ट्र के लोगों को एक नया रास्ता दिखाया। 1985 के चुनाव को याद करते हुए भुजबल ने कहा कि उस समय चुनाव प्रचार काफ़ी हद तक दीवार पेंटिंग पर आधारित था और मशाल बनाना आसान था। उन्होंने कहा कि उस समय चुनाव लड़ने के लिए इतने पैसे नहीं होते थे, इसलिए उन्होंने खुद भी वॉल पेंटिंग कर अपना चुनाव चिन्ह बनाया था। उन्होंने कहा कि उनके चिन्ह ने लोगों को आकर्षित किया और ऐतिहासिक जीत दिलाई। हालांकि भुजबल अब नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि उद्धव ठाकरे गुट फिर उस जीत को दोहराएगा और जलती मशाल प्रतीक शिवसेना को महाराष्ट्र की राजनीति में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। शिवसेना को 1989 में धनुष और तीर समर्पित चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया था। सूचना अधिकार कानून ये प्रशासन के उत्तरदायित्व के लिए है। किसी का जीवन यापन का साधन कतई नहीं हो सकता। इस कानून का दुरुपयोग कर धन उगाही करने या यंत्रणा को ब्लैकमेलिंग करने ऐसे काम हो रहे हों तो संबंधित व्यक्ति की शिकायत करें, संबंधित पर मामला दर्ज करें। ऐसे निर्देश राज्य सूचना आयुक्त राहुल पांडे ने दिए हैं। नियोजन सभागृह में सुनवाई उपरांत विभाग प्रमुखों का मार्गदर्शन करते हुए वे संबोधित कर रहे थे। इस समय 15 मामलों का निपटारा किया गया। जिलाधिकारी अजय गुल्हाने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉनसन, पुलिस अधीक्षक अरविंद सालवे, मनपा आयुक्त विपिन पालीवाल, निवासी उपजिलाधिकारी विशाल कुमार मेश्राम आदि इस वक्त उपस्थित थे। सूचना आयुक्त पांडे ने कहा कि शासन और प्रशासन के निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए। इस उद्देश्य से सूचना अधिकार कानून अस्तित्व में आया है। प्रशासन की मदद के बिना ये कानून सफलतापूर्वक लागू नहीं हो सकता। हाल ही के समय में बिना कारण परेशान करने के उद्देश्य से आवेदन करने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। सूचना अधिकार कानून का दुरुपयोग कर परेशान करने वालों की शिकायत करें। संबंधित यंत्रणा इसकी दखल नहीं लेते हैं तो सीधे आयोग से शिकायत करें।